हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास सेवेंथ का वर्कशीट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास सेवेंथ एपीएस का जो वर्कशीट आपको रिसेंटली मिला है और हो सकता है पेपर में भी आए, ये एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस नहीं है। आपके क्वेश्चंस कुछ नाइन्थ और एट्थ बेसिस पर आपकी मैम ने सेंड कर दिया है, तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में और टेस्ट में आ सकते हैं। तो एपीएस मुंबई का वर्कशीट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि एल एम पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उसका गिवन है, ये लाइन, ये एल है, ये एम और ये ट्रांसवर्सल कोई टी गिवन है। एंगल 1 और 2 आर इन द रेशियो ऑफ 5 और 7। एंगल 1 ये दिख रहा है और एंगल 2 ये मुझे दिख रहा है। इनका रेशियो कितना है? 5 और 7 का। ओके, तो एंगल 1 2 3 8 फाइंड करिए। लाइन्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर 6 क्लास 9th में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, बट 7th में दिए हैं तो इसको सॉल्व करते हैं और बहुत इजी लगेगा तुम्हें। मैम ने जो सेंड किया है एक्चुअली आप कर सकते हो। चलो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ 5 to 10 मिनट। अब ये रेशियो एंगल 1 एंड एंगल 2 का रेशियो तुम्हें गिवन है कितना कितना बच्चों? 5:7। तो हम मान लिए लेट द एंगल बी एक्स। तो ये एंगल हो जाएंगे कितने? 5x एंड 7x। कितने? 5x एंड 7x। यहां पर डायरेक्टली मैंने लिख लिया। अब इनका सम करो जरा, कितना होगा? 5x प्लस 7x इज इक्वल, देखो ये 1 है ये 2 है, इन दोनों को अगर करते हो तो लीनियर पेयर आता है। पढ़ा रखा होगा टीचर ने आपको, मैं तो बता ही रखा हूं कि जब स्ट्रेट लाइन पर एंगल देखते हैं तो वो लीनियर पेयर होकर के 180 होता है। तो यहां पर कितना लिख दिया मैंने? 180। ओके, यहां पर लिख भी सकते हो लीनियर पेयर। 5x 7x ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों? 12x। वेरी गुड। तो 12 कहां जाएगा अभी? इसके नीचे। तो 180/12 करो, इसको कट करिए इसको। 12 1 जा 12, कितना आया? 6। 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कितनी आ गई? 15। तो वैल्यू 1 और 2 की कितनी हुई? तो देख लो, 1 की 5x था, तो अब कितना हो गया? 5 इंटू x कितना है? 15। तो एंगल 1 आ गया तुम्हारे पास 15 5 जा 75 हो गया एक। सेकेंड है फिर एंगल 2, कितना था गिवन? 7x। तो 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 105। अब अगर आपने इतना कर लिया, अगर आपने ये क्वेश्चन इतने कर लिए तो आगे देख लो, ये तुम्हें 2 गिवन है 105 ये वाला, और एंगल 1 गिवन है 75। तो जरा देखो, इससे एंगल 5 कितना हो जाएगा? 75। क्यों? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डेंस है। जब सेम फेस होता है तो उसे हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल। तो 5 भी हो गया 75। ये 105 है तो एंगल 6 कितने हो जाएंगे? सर जी 105। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डेंस है, सेम फेस है। ओके, अब सेकंड यहां पर ये 105, तो ये 4 कितना? इसका वर्टिकली अपोजिट, इसका वर्टिकली अपोजिट। तो कितना हुआ ये एंगल 4? 105। रीजन? वर्टिकली अपोजिट। जहां पे क्रॉस वहां पे वर्टिकली अपोजिट। तो ये क्रॉस बन रहा है और इसका ये क्रॉस बन रहा है 3, तो ये आ गया 75। तो एंगल तुम्हें पता चल गया 175, एंगल 375, एंगल 2 105, एंगल 4 105, एंगल 5 75, तो एंगल 7 भी 75। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। ये 105 तो ये भी 105 हो गए सारे एंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कह रहा था कि यार सारे एंगल फाइंड करिए अगर इन दोनों का रेशियो गिवन है। तो कर लिया हमने, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस में समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 2 पैरेलल लाइंस हैं कुछ इस टाइप का, और जिसमें इन जो ट्रांसवर्सल है वो T है और ये L और M है। इंटीरियर एंगल ये और ये जो सेम साइड गिवन है, कितना है ये?
2x माइनस 8 और 3x माइनस 7। तो एंगल्स आप बताओ ये कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो इंटीरियर एंगल गिवन है ये और ये, इसको हम फाइंड करते हैं। कैसे निकलेगा ये, हम जानते हैं थ्योरम कहती है आपकी कि जब लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड हो तो उसका सम कितना होता है 180। तो यहां पर वही अप्लाई करेंगे हम। ये 2x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल 180। रीजन जरूर लिखना है। एंगल क्या लिखोगे यहां पर, यहां पर आपको लिखना है एंगल्स ऑन सेम साइड, सेम साइड विथ ट्रांसवर्सल, विथ ट्रांसवर्सल, विथ ट्रांसवर्सल, इतना लिख देना है। अब 2x प्लस 3x दोनों को ऐड करिए, कितना हुआ 5x। 8 और 7 दोनों माइनस में है तो 5 15 हो जाएगा इज इक्वल 180। तो 5x इज इक्वल, इसको उधर ले जाओ 180 प्लस 15। तो 5x इज इक्वल 180 से इसको 15 ऐड करिए तो ये हुआ 5, ये हुआ 9 और ये हुआ 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 195 अपॉन 5। डिवाइड करिए इसको, चलिए डिवाइड करिए मेरे साथ। क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, बचेगा 4, 5 9 जा, तो x इज इक्वल 39। x इज इक्वल कितना 39 सर। तो 39 अगर ये एंगल आ गया, x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू, तो 2x माइनस 8 ये जो था 2x माइनस 8, x की प्लेस पर 39 माइनस 8, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1, 7 माइनस 8, कितना आ जाएगा डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने पर 70। तो एक एंगल आ गया तुम्हारा 70। नेक्स्ट वाला इसी का क्या आएगा, क्या था 3x माइनस 7। तो बच्चों 3x माइनस 7, 3 वैल्यू ऑफ x कितना है 39, रख दो उठा करके। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 9 2 11 माइनस 7, 117 से 7 माइनस करिए 110। तो एक एंगल आ गया आपका 70 और दूसरा आ गया 110। अगर आपको चेक करना है कि हम राइट है कि नहीं, तो इन दोनों को मिलाकर के 180 होता है। जैसे कि मैंने बताया सेम साइड का दोनों का सम 180 होता है, तो 70 और 110 ऐड करो, कितना होगा 180। बस यही तो वेरीफाई भी कर लिया हमने। तो क्वेश्चन ये भी डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके टीचर ने सेंड किया उसको करते हैं हम। यहां पर इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम में कह रहा है x और y की वैल्यू बताइए। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि इसमें दो लाइंस पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है, बट इससे कम्युनिकेट कर लेंगे, इससे सोच लेंगे कि ये ट्रांसवर्सल नहीं, ये दोनों है, ये ट्रांसवर्सल है सिर्फ इसका, ये पैरेलल नहीं है। और जो पैरेलल नहीं होती हैं तो उसका कोई रिलेशन तुम नहीं बता सकते। सारी कहानी गिवन होनी चाहिए लाइंस पैरेलल होने की। अगर पैरेलल नहीं है तो ट्रांसवर्सल नहीं है, और ट्रांसवर्सल नहीं है तो कोई थ्योरम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब यहां पर देखो, इस लाइन पर ये वाली ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस कह रहा पैरेलल है, तो x का अल्टरनेट यहां पर मैंने मान लिया एंगल 1। अब ये देखो लीनियर पेयर बन रहा। तो यहां पर सबसे पहले लिख लोगे x इज इक्वल एंगल 1, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब 1 और 5, 1 और कितना है ये 50 नॉट 5, 1 प्लस 50 इज इक्वल 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर होता है, जहां पर भी ऐसे बनेगा वो लीनियर पेयर होगा। तो यहां पर लिख दो लीनियर पेयर। तो बच्चों आ गया एंगल 1 इज इक्वल 180, 180 माइनस 50 कितना होता है, 180 से 50 माइनस करिए, हो गया 130। आंसर x की वैल्यू आपने निकाल लिया, क्योंकि x इज इक्वल 1 है तो लिख दो यहां पर देयरफॉर x इज इक्वल 130। अब y भी तो चाहिए तुम्हें, y भी तो चाहिए। तो y के लिए यहीं पर देखो बता रहा हूं, y और ये एंगल कुछ हो गया, मैंने मान लिया 2, तो एंगल 2 प्लस
एंगल 2 प्लस वाई इज इक्वल कितना होगा 180। क्यों? लीनियर पेयर। अब देखो एंगल 2 किससे इक्वल है 65 से। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर जब लाइंस पैरेलल और ट्रांसवर्स हो तो एक इधर उसे हम कहते हैं अल्टरनेट। तो एंगल 2 की प्लेस पर हम 65 रखें प्लस वाई इज इक्वल 180। तो y इज इक्वल आ गया 180 माइनस 65। तो y का वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 180, 65 माइनस करिए 10 से 5 और ये होगा 17, 7 से 6 1 और ये 1। आंसर आ गया। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चंस ये दो इसमें थे, दोनों को कर लिया सॉल्व। याद रखना हमें पैरेलल लाइंस की कहानी गिवन होनी चाहिए, तभी बहुत कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, क्वेश्चन आपके सामने है। B 65 गिवन है। B कहां है? ये यहां पर 65। C कितना गिवन है 45। ठीक है। DAE पैरेलल टू BC है। DAE ये वाली लाइन पैरेलल किससे है? BC से। अच्छा BC ये है तो DABX है, ये DABX गिवन है। EAC Y गिवन है। ओके, तो X और Y की वैल्यू बताइए। आपको पता है कि ये जब लाइंस पैरेलल हैं दोनों तो ये अल्टरनेट होता है। तो X की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगी? डायरेक्ट X की वैल्यू हम लिख देंगे 65। रीजन जरूर लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? बिकॉज ऑफ लिख सकते हो यहां पर DE पैरेलल टू BC। निकल गई वैल्यू। यही तो होती है लाइंस एंड एंगल्स। अल्टरनेट आपको दिख रहा है, लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल हो तो अभी तो बताया बहुत कुछ गिवन होता है, इसका ये अल्टरनेट। अब देखो y का ये अल्टरनेट दिख रहा है तो एंगल y इज इक्वल कितना हो जाएगा 45। क्यों? वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं होती तो कुछ और दिमाग लगाते, जब पैरेलल गिवन है तो अच्छी बात है। हो गया एक्स वाई की वैल्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, जो भी इसमें क्वेश्चन है CE पैरेलल BA दिया है, हमें यही देखना है पैरेलल वाली कहानी। CE कहां है? ये दिख रही है, BA से पैरेलल है, इससे ये पैरेलल है। ओके, तो ACE बताइए कितना होगा? ACE तो फर्स्ट करते हैं, एंगल ACE पूछ रहा है तो ACE ये वाला, ये तो जब ये पैरेलल है तो ये जेड बन रहा है ऐसे, तो ये अल्टरनेट होता है। तो ये देख लो ऐसे बन रहा, तो इसका अल्टरनेट कौन होगा? ये। तो एंगल ACE कितना हो जाएगा 80। रीजन क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन कौन से पैरेलल है वहां पर दे भी देना, टीचर और खुश हो जाएगी। AB पैरेलल क्या CE हो गया। ठीक। सेकंड में कह रहा ACB भी करिए, तो एंगल ACB भी करते हैं। ACB पहले देखो, ACB ये है, ये एंगल है ये वाला। इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो लीनियर पेयर कर लो। क्यों लीनियर पेयर कर लोगे? क्योंकि 35 और ये कितना निकाला है तुमने 80, ये मिला करके यहां पर आ जाएगा एंगल। लीनियर पेयर यही तो होता है, जब पूरा ऐसे बनता है तो लीनियर पेयर। तो 80 प्लस 35 प्लस ये हो जाएगा। तो करते हैं एंगल ACB, यहां पर लिख लो एक बार, ACB प्लस ये वाला एंगल ACD। ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 लीनियर पेयर। चलो ठीक है, ओके। हमें क्या चाहिए? ACB चाहिए ये वाला। तो ACB और AC ये D है बच्चों। तो ACB हमें फाइंड करना है, इसको इतना ही रखें, प्लस ACD ये दोनों हुए 80 प्लस 35 कितना 80 प्लस 35 इज इक्वल 180। तो ACB हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 180 माइनस ये हुआ 5, ये हुआ 3 11। तो ACB इज इक्वल 10 से 5
65। मेरा ABC भी फाइंड करिए। चलिए देखते हैं ABC, ये वाला एंगल। जब आपका ये 65 आ चुका है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो या इसका करस्पॉन्डेंस लगा दो। 35 करस्पॉन्डिंग से आएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और इंप्रेस करना है टीचर को तो एंगल सम प्रॉपर्टी करना। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में ये गिवन है कितना, 80 और ये 65, तो ये एंगल आ जाएगा। इसी एंगल को कह रहा है ABC फाइंड करिए। तो चलो, इन ट्रायंगल कौन सा है, ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तुम प्रॉपर लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP नहीं लिख देना। एंगल A कितना है, 80 प्लस एंगल B है तुम्हारे पास जिसको फाइंड करना है, C है 65 इज इक्वल 180। तो एंगल B फाइंड करना है 180 माइनस 65 और 80 को ऐड करिए। अभी तो किए थे सर, कितना आया था 115। तो एंगल B कितना आ जाएगा 35। तो करस्पॉन्डेंस एंगल से चाहे फाइंड कर लो, कितना डायरेक्टली लिख दो 35, या एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसके 3 पार्ट थे, हमने तीनों को कर लिया। इसकी शॉर्ट ले सकते हो या पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, तुम्हारे वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे सेंड किया गया है। मैं इसमें से बताने जा रहा हूं कि AO इज इक्वल, इसमें AO CD से पैरेलल है। तो AO ये है और CD क्या है, ये पैरेलल है। पहले कहानी पैरेलल है ये ढूंढते हैं, क्योंकि पैरेलल से ही तो सारी थ्योरम आगे अप्लाई करेंगे। तो ये गिवन है AOCD, ओके। OBCE, OB ये है ये वाली लाइन और C इन दोनों से पैरेलल है, तो बहुत कुछ इजी हो जाएगा। क्या चाहिए अब, AOB 50 है, ठीक है। ECD चाहिए, ECD ढूंढो है कहां पहले, ECD ढूंढिए। ECD ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। ये 50 तो ये पैरेलल है, तो ये कितना 50, दोनों मिला के कितना, एंगल ऑन सेम साइड 180। वेरी गुड। तो ECD चाहिए, तो ECD प्लस 50 इज इक्वल 180। रीजन क्या लिखोगे, एंगल ऑन सेम साइड विथ ट्रांसवर्सल, विथ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ओके। ECD इज इक्वल 180 माइनस 50। ECD इज इक्वल 180 से 50 माइनस करिए 130। कितना आ गया ये आपको जो क्वेश्चन में है 130। अब इस 130 को ले आए, उससे पहले जब ये 50 रखे हो तो ये यहां पर लिख लो क्योंकि सेम फेज है। तो यहां इसको 50 जब रखोगे तो लिख लेना AO पैरेलल टू CD गिवन है तुम्हें, तो लिख लो और बेटर इंप्रेशन पड़ेगा। ये एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CDB यहां पर बता देना करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो CDB, एंगल CDB इज इक्वल हो जाएगा कितना 50। तब हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो जो आपने सेंड किया था वर्कशीट मैंने सॉल्व करा दिया। अगर आपके केंद्रीय विद्यालय में NCS में भी कोई वर्कशीट दिया जा रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ऐसे सॉल्यूशंस दूंगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्प होगी। आप चाहते हो कि अपने बच्चों को और जो ट्यूशंस नहीं आते हैं उनको भी बताने हैं कि NCERT सॉल्यूशंस जो मैम ने सेंड किया उसको वो भी कर लें, तो ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ। ओके, बाय, थैंक यू।